सेक्शन 1, शानदार बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु। बाघ, जिसे हम बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, अपनी अद्वितीयता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया का एक बहुत ही स्पेशल एनिमल है। ये न केवल हमारे देश का गौरव है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये है बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसकी सुंदरता और शक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती है। बाघ की चाल और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। हमें अपने बाघों पर गर्व है। ये हमारे जंगलों के राजा हैं और इनकी उपस्थिति हमारे वन्य जीवन को समृद्ध बनाती है। बाघों का पारिवारिक जीवन भी बहुत ही रोचक होता है। ये स्ट्रांग और ब्यूटीफुल होते हैं। इनकी ताकत और सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। बाघ की हर एक हरकत में एक अलग ही आकर्षण होता है। बाघ इंडिया का सिंबल है। ये हमारे देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। सूर्यास्त के समय बाघ की छवि और भी मनमोहक लगती है। ये हमें हमारे प्यारे जंगलों की याद दिलाते हैं। बाघ की उपस्थिति हमारे जंगलों की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ये हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंध की याद दिलाते हैं। ये हमें नेचर की इंपॉर्टेंस बताते हैं। बाघ का हमारे इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये अन्य वन्य जीवों के साथ मिलकर हमारे जंगलों को संतुलित रखते हैं। चलो इन अमेजिंग क्रीचर्स के बारे में और जानें। बाघ के बच्चे भी बहुत ही प्यारे होते हैं। उनकी खेल कूद और मस्ती देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। बाघ सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं होते, ये बहुत ही कुशल शिकारी भी होते हैं। इनके शिकार करने की तकनीक और धैर्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बाघ अपने क्षेत्र को चिह्नित करके अपने जंगल को सुरक्षित रखते हैं। ये हमारे वन्य जीवन के संरक्षक हैं। ये हमारे जंगलों को हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं। बाघ की उपस्थिति हमारे जंगलों की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सर्कल ऑफ लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाघ हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इनकी उपस्थिति हमारे जंगलों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सेक्शन 2, बाघ का घर, ये कहां रहता है? बाघ इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पर रहते हैं। उन्हें जंगल्स में रहना पसंद है। ये ग्रासलैंड्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में भी रहते हैं। कुछ बाघ ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, दूसरे गर्म ड्राई एरियाज में रहते हैं। हर बाघ का एक होम रेंज होता है। यहीं पर ये अपना खाना ढूंढता है और अपने बच्चों को पालता है। बाघों को अपने घरों की रक्षा करने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है। हमें उनके जंगलों को सेफ रखना चाहिए। सेक्शन 3, बाघ का रोल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बाघ फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। इसका मतलब है कि ये नेचर के बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीर और दूसरे जानवरों की संख्या को कंट्रोल में रखते हैं। बाघों के बिना प्लांट खाने वाले बहुत ज्यादा जानवर हो जाएंगे। इससे जंगलों को नुकसान होगा। बाघ इकोसिस्टम को हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं। ये हमारी नेचुरल हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेक्शन 4, करीब से देखें, बाघ को बाघ क्या बनाता है? बाघ दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट्स हैं। इनके पास सुंदर ऑरेंज फर होता है जिस पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। किसी भी दो बाघों के स्ट्राइप्स एक जैसे नहीं होते। ये उनके फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। बाघों के पास दौड़ने और शिकार करने के लिए पावरफुल लेग्स होते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास शार्प क्लॉज होते हैं। उनकी दहाड़ बहुत दूर से सुनी जा सकती है। ये सचमुच मैग्निफिसेंट क्रीचर्स हैं। सेक्शन 5, जीवन में एक दिन एक बाघ कैसे रहता है? बाघ ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं। ये बहुत अच्छे हंटर्स होते हैं। ये चुपके से अपने शिकार का पीछा करते हैं और फिर बहुत तेजी से उस पर झपट पड़ते हैं। बाघ सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अकेले रहना पसंद है। ये सिर्फ मेट करने के लिए साथ आते हैं। माँ बाघ अपने बच्चों की बहुत रक्षा करती है। ये उन्हें शिकार करना और जंगल में सर्वाइव करना सिखाती है। सेक्शन 6, जंगल में खतरे, बाघ को क्या खतरा है? दुख की बात है कि बाघ खतरे में है। लोग जंगलों को काटकर उनके घरों को नष्ट कर रहे हैं। इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग उनकी स्किन और बोन्स के लिए बाघों का शिकार करते हैं। इसे पोचिंग कहते हैं और यह गैरकानूनी है। हमें बाघों को इन खतरों से बचाना चाहिए। उनका सर्वाइवल हम पर निर्भर करता है। सेक्शन 7, अपनी धारियों की रक्षा, शानदार बाघ को बचाना। बहुत से लोग बाघों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
वे प्रोटेक्टेड एरियाज बना रहे हैं जहां बाघ सुरक्षित रूप से रह सकें। वे पोचिंग के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम सब बाघों को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। हम उनके बारे में और जान सकते हैं। हम दूसरों को बता सकते हैं कि वे कितने इंपॉर्टेंट हैं। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो बाघों की रक्षा करती है। हर छोटी हेल्प मायने रखती है। सेक्शन 8 रोचक तथ्य। क्या आप बाघों के बारे में ये जानते हैं? बाघ, जिन्हें पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है। ये अद्भुत जीव एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और इनकी कई उप प्रजातियां हैं, जैसे बंगाल टाइगर, सुमात्रन टाइगर और साइबेरियन टाइगर। एक बाघ एक रात में 60 पाउंड तक मांस खा सकता है। बाघ तैर सकते हैं। ये शिकार करने में माहिर होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। बाघों की दृष्टि रात में भी बहुत तेज होती है, जिससे वे रात में भी शिकार कर सकते हैं। उन्हें पानी में ठंडा होना बहुत पसंद है। बाघों को तैरना बहुत पसंद होता है और वे कई मील तक तैर सकते हैं। गर्मियों के महीनों में वे अक्सर पानी में समय बिताते हैं ताकि वे ठंडा रह सकें और आराम कर सकें। बाघ की दहाड़ 2 मील से भी ज्यादा दूर से सुनी जा सकती है। उनकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि यह जंगल के अन्य जानवरों को सचेत कर देती है। यह उनकी संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे वे अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं। बाघ के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और हर चीज के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। जन्म के बाद बाघ के बच्चे लगभग 2 हफ्तों तक अंधे रहते हैं और इस दौरान वे अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। मां बाघ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क रहती है। ज्यादातर बिल्लियों के विपरीत बाघों को पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। वे पानी में खेलते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। यह उनके सामाजिक व्यवहार का एक हिस्सा है और इससे उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। ये बाघों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। बाघों की दुनिया बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। वे न केवल अपने शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता भी अद्वितीय है। क्या ये इनक्रेडिबल क्रीचर्स नहीं है? बाघों की सुंदरता और शक्ति हमें हमेशा मोहित करती है। वे हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत जीवों में से एक हैं और हमें उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 9। आज हम एक मजेदार और रचनात्मक गतिविधि करने जा रहे हैं जो आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। हम बनाएंगे एक बाघ का मुखौटा, जो न केवल बनाने में मजेदार है बल्कि पहनने में भी बहुत रोमांचक है। अपनी खुद की धारियां बनाएं। यह गतिविधि न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक शानदार तरीका है अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का। एक मजेदार बाघ का मुखौटा बनाने की एक्टिविटी। यह मुखौटा बनाने के लिए आपको कुछ साधारण सामग्री की आवश्यकता होगी जो आसानी से घर पर मिल सकती है। क्या आप अपनी खुद की बाघ की धारियां चाहते हैं? बाघ की धारियां उसकी पहचान होती हैं और हम इन्हें अपने मुखौटे पर भी बनाएंगे। चलो एक बाघ का मुखौटा बनाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और आप इसे अपने बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं। आपको आवश्यकता होगी कार्डबोर्ड, कैंची, पेंट या क्रेयॉन्स, स्ट्रिंग या इलास्टिक और एक होल पंचर। निर्देश। ये सभी सामग्री आपको किसी भी आर्ट और क्राफ्ट स्टोर पर मिल जाएगी। 1. कार्डबोर्ड से बाघ के चेहरे का आकार काटें। आप इसे किसी भी आकार में काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह आपके चेहरे पर फिट हो। 2. इसे ऑरेंज रंग से पेंट करें या कलर करें। बाघ का रंग ऑरेंज होता है, इसलिए हम इसे ऑरेंज रंग से रंगेंगे। 3. अपने बाघ के चेहरे पर ब्लैक स्ट्राइप्स डालें। धारियां बाघ की पहचान होती है, इसलिए इन्हें ध्यान से बनाएं। 4. आंखों के लिए छेद काटें। ये सुनिश्चित करें कि छेद आपकी आंखों के सामने हो ताकि आप आसानी से देख सकें। 5. मास्क के दोनों ओर छेद करें। ये छेद स्ट्रिंग या इलास्टिक बांधने के लिए होंगे। 6. अपने मास्क को पकड़ने के लिए छेदों के माध्यम से स्ट्रिंग या इलास्टिक बांधें। यह सुनिश्चित करें कि यह आपके सिर पर आराम से फिट हो। अब आपके पास अपना खुद का बाघ का मुखौटा है। इसे पहने और अपने दोस्तों और परिवार को दिखाएं। बाघ की तरह दहाड़ें और सभी को दिखाएं कि आप इन अमेजिंग जानवरों की कितनी परवाह करते हैं। यह मुखौटा न केवल एक मजेदार गतिविधि है, बल्कि यह आपको बाघों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगा। तो चलिए इस गतिविधि का आनंद लें और अपने बाघ के मुखौटे के साथ एक शानदार समय बिताएं। सेक्शन 10 बाघ से हमारा वादा। चलो
इन्हें एक साथ मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। बाघ इंडिया के रिच और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का प्रतीक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए वादा करते हैं कि हम बाघों के बारे में और जानेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे और कंजर्वेशन के प्रयासों का सपोर्ट करेंगे। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाघ की दहाड़ हमारे जंगलों में हमेशा गूंजती रहे।